Hello everyone, good evening. गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में मिस कल हम लोगों ने बेसिक स्ट्रेंथ पर पढ़ा। बेसिक स्ट्रेंथ में क्या मैं कुछ और क्वेश्चन करा दूं या आगे बढ़ूं? और ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या आर्यन? क्या मेरी आवाज आ रही है क्लियर अभी? और करा दूं? चलो ओके। चलो ठीक है, कुछ और क्वेश्चन करा देता हूं, है ना? तो चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन कितने नंबर का आप लिख लेना, ठीक है? मैं नंबर नहीं दे रहा हूं। तो NH2 फर्स्ट, सेकेंड, NH CH3 और थर्ड CH2 और NH2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, अदर देन अमाइन Cl3C- और सेकेंड CF3 सॉरी F3C-। ठीक है, अमाइन नहीं है बट आपको ऑर्डर बताना है बेसिक स्ट्रेंथ का। ठीक है, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में you have to arrange them in the decreasing order of their basic strength। ठीक है, तो ये नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इधर दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, कार्बन के पास। इधर नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर तो होता ही है, आपको पता ही है। यहाँ नाइट्रोजन के पास एक हाइड्रोजन भी होगा, मैंने हाइड्रोजन को शो नहीं किया है, आप कर सकते हो। देखो, यहाँ वन हाइड्रोजन भी होगा और ये लोन पेयर। ठीक है, चलो मैं दिखा देता हूँ वन हाइड्रोजन और ये लोन पेयर। हाँ भाई, हो रहा है।
1 2 नहीं, एक बार देख लो और ओके ओके, वेरी गुड। और कोई? और कोई? देखो, देखना, इसमें जो बेसिक स्टैंड का जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, सबसे ज्यादा हो जाएगा भाई, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद फर्स्ट। क्यों होगा? देखो, थर्ड इसलिए सबसे ज्यादा हो जाएगा क्योंकि थर्ड वाले में जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं जा रहा है भाई, है ना। लोन पेयर सिंगल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड है ना। यहाँ जो है लोन पेयर, यानी कि लोन पेयर इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस। तो इसमें लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है ना। इसीलिए ये लोन पेयर जो है बहुत इजीली डोनेट कर देगा। अब इस दोनों में क्या है, तो इस दोनों में लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व है ना। इधर भी रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, इधर भी लोन पेयर इसका रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, ठीक है। बट सेकंड इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि यहाँ एक मिथाइल ग्रुप है, और मिथाइल ग्रुप क्या शो करता है भाई? प्लस आई इफेक्ट। और प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन इधर से पुश करेगा पार्सली, और क्या करेगा? तो पार्सल जो है इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है पार्सली क्या करेगा? वो इनहेंस कर देगा, इंक्रीज कर देगा, यानी बढ़ा देगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू दिस नाइट्रोजन, इसलिए सेकेंड एंड देन फर्स्ट, ये हो जाएगा बेसिक स्टैंड का ऑर्डर, ठीक है। चलो, इसमें इसमें बड़ी गलती होता है ना, बच्चे बड़ी गलती करता है इसमें। गलती क्या करता है? तो यहाँ जो है, जो ऑर्डर यहाँ लिखता है 1 एंड देन 2, ये लिखता है ऑर्डर, है ना। मैं पूछता हूँ भाई ऐसा क्यों किया? तो बोलता है कि सर फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का तो माइनस आई इफेक्ट ज्यादा स्ट्रांग होता है, और माइनस आई इफेक्ट तो बेसिक स्ट्रेंथ को घटाता है, बिल्कुल, है ना। यानी मैंने, है ना, बेसिक स्ट्रेंथ को माइनस आई इफेक्ट क्या करता है? वो घटाता है, कम करता है। और फ्लोरीन का जो है माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन। बट आपको सिर्फ यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ही नहीं देखना है। यहाँ एक्चुअली क्या होता है ना, चलो ये वाले को मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ एक्चुअली क्या होता है ना, कि जो कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज है, यानी कार्बन पर जो लोन पेयर है, ये टोटली जो है क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ चला जाता है, मींस बैक बॉन्डिंग में। देखो भाई, ये कार्बन है, और इसके ऑर्बिटल में जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये वैकेंट ऑर्बिटल, सॉरी, ये जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इधर क्या है? 3 क्लोरीन है, ये 3 क्लोरीन है। आप जानते हो क्लोरीन के पास क्या होता है? तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है ना। इट हैज, दिख रहा है ना क्लियर? चलो ठीक है। तो इसके पास क्या होता है भाई? तो इसके पास इट हैज वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। और इस वैकेंट डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या होता है? तो इसका इलेक्ट्रॉन जो है इधर भी बैक बॉन्डिंग बना लेता है ना। इस इस क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ बैक बॉन्डिंग बना लेता है, इस क्लोरीन के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ भी बैक बॉन्डिंग बना लेता है, ठीक है। यानी क्या करता है यहाँ? तो ये लोन पेयर जो है कार्बन का लोन पेयर, है ना, लोन पेयर फॉर्म्स फॉर्म्स बैक बॉन्डिंग विथ
वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन, वैकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन के वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ चला जाता है इसका लोन पेयर, और इसलिए इसका लोन पेयर तो इधर कंज्यूम हो गया भाई। अब जब इधर कंज्यूम हो गया तो ये दे तो नहीं सकता है किसी को, मींस इसके डोनेट करने की जो टेंडेंसी है वो तो कम हो गया बिल्कुल, है ना। लेकिन CF3 में ऐसा नहीं होता है, क्यों? देखो भाई, CF3 ये कार्बन है, इधर 3 फ्लोरीन है, ये 3 फ्लोरीन है, ठीक है। और ये जो है कार्बन का जो है लोन पेयर है। क्या फ्लोरीन के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है? नहीं है। यहाँ बैक बॉन्डिंग में नहीं जाएगा इलेक्ट्रॉन, बस जो माइनस आई इफेक्ट के कारण जो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन होगा थोड़ा सा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट, है ना, आप जानते हो माइनस आई इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन का पार्शियल पोलराइजेशन होता है, कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं हो पाता है ना। इसलिए यहाँ जो है ये लोन पेयर बड़ी आसानी से किसी को डोनेट कर सकता है एज कम्पेयर टू CCl3 माइनस, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है भाई, है ना। ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर सकता है क्योंकि ये जो है इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर गया ये इलेक्ट्रॉन। ओके, बात समझ में आई? चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है भाई, तो एक तो प्रीडिन है ना। अब देखो यहाँ ये दोनों ही कंपाउंड जो एलिफेटिक है, ये है ना, बीज यानी फर्स्ट एंड थर्ड आर एलिफेटिक अमाइंस, ये भी एलिफेटिक अमाइंस है, एलिफेटिक अमाइंस है, साइक्लिक फॉर्म में है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी एलिफेटिक अमाइंस है, ठीक है। देखना, दोनों एलिफेटिक अमाइंस, ये जो अमाइंस है एरोमेटिक है, बट इसका लोन पेयर जो है रेजोनेंस में नहीं जाता है, इस लोन पेयर बिल्कुल फ्री है डोनेट करने के लिए, लेकिन उतना इजीली डोनेट नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ जो नाइट्रोजन है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब देख लो, ये नाइट्रोजन डबली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड है ना, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये नाइट्रोजन क्या है भाई, तो ये नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये भी नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो डेफिनेटली फर्स्ट और थर्ड का जो है, फर्स्ट और थर्ड का बेसिसिटी जो है ज्यादा होगा सेकंड से, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन अब हमें देखना है फर्स्ट और थर्ड में, कि फर्स्ट और थर्ड में ज्यादा किसका होगा। तो देखो भाई, दोनों ही एलिफेटिक अमाइंस हैं, दोनों ही नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। तो हम लोग क्या देखेंगे, तो हम लोग रिंग का साइज देखेंगे। यहाँ देखो, यहाँ 6 कार्बन का, सॉरी, यहाँ जो है 6 मेंबर्ड का रिंग है, यानी कार्बन का नंबर कितना है भाई, 5 है। और ये अल्काइल ग्रुप हो गया, तो अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप ये क्या होता है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, यानी प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। और आप जानते हो कि अल्काइल ग्रुप में ग्रुप जितना बड़ा होता है, मींस जितना नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन जितना ज्यादा होता है, उसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी उतना ही ज्यादा होता है प्लस आई इफेक्ट के थ्रू। तो यहाँ जो है 1 2, अगर नाइट्रोजन को छोड़ दो तो 1 2 3 4 5, यानी 5 कार्बन है, इधर 5 कार्बन है, इधर कितना है रिंग में, तो 1 2 3 4 4 कार्बन है। तो डोनेटिंग टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा भाई, इसका ज्यादा होगा, है ना, इसका डोनेटिंग एबिलिटी ज्यादा होगा। इसलिए फर्स्ट और थर्ड में जो है फर्स्ट का ज्यादा हो जाएगा, यानी फर्स्ट सबसे ज्यादा हो जाएगा, देन थर्ड हो जाएगा, और देन सेकेंड, यानी सेकेंड सबसे कम होगा यहाँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। NH, चलो यहाँ माइनस कर देता हूँ, ठीक है, नो प्रॉब्लम, है ना, हाइड्रोजन भी रहेगा तो नो प्रॉब्लम, फर्स्ट सेकेंड
एक मिनट। है ना? ये ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन आपको करना है। और इसके लिए आपको 2 मिनट मिलता है। थ्री टू वन। नेक्स्ट। चलो ठीक है, ओके आर्यन, चलो अब चेक करना आप, ठीक है। देखो भाई, यहाँ नाइट्रोजन पर जो नेगेटिव चार्ज है, मीन्स इसके पास जो लोन पेयर है, ये दोनों साइड रेजोनेंस में जाएगा, इधर भी जाएगा, है ना, और ये इधर भी जाएगा, दोनों साइड रेजोनेंस में जाएगा, है ना। तो इसके लिए देने को कुछ नहीं बचता है भाई। यहाँ अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर देखें तो यहाँ नाइट्रोजन का लोन पेयर एक साइड जाएगा, इधर क्यों नहीं जाएगा, है ना। जबकि ये वाला जो है, ये वाला तो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, या थोड़ा सा मिल ही जाएगा इलेक्ट्रॉन, है ना। ये वाले ग्रुप से थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन इसको मिल ही जाएगा, है ना, ठीक। और इधर आए तो इधर ये यहाँ जो है नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा ही नहीं रहा है ना। ऊपर से क्या हो रहा है, तो ये वाला ग्रुप, ये CH2 ग्रुप है, ये CH2 ग्रुप है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा पुश कर देगा, मीन्स, है ना, थोड़ा सा इधर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जो है बढ़ा ही देगा। इसलिए सबसे बेटर जो बेस होगा वो 3 होगा, देन 2 होगा, एंड देन 1 होगा, ये होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, है ना, बट बहुत इजी है, अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो बहुत इजी है। चलो इसमें भी जस्ट, अच्छा इसमें रेजोनेंस में सिर्फ इसका नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, बाकी इधर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है भाई, है ना। यहाँ भी, यहाँ का भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, इधर तो होगा ही नहीं रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ साइक्लोहेक्सेन हमने रखा है, बेंजीन रिंग नहीं रखा है, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और यहाँ का लोन पेयर जो है इधर रेजोनेंस में जाएगा, क्यों, मैं यहाँ डबल बॉन्ड वगैरह दूं तो देख लो आप, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना, ये रेजोनेंस में जाएगा, तो इसकी बेसिसिटी तो सबसे कम हो जाएगी। अब बताओ सेकंड और थर्ड में किसका ज्यादा होगा, सेकंड और थर्ड में किसका ज्यादा होगा, थर्ड का ज्यादा हो जाएगा भाई। अब पूछो क्यों ज्यादा होगा सर, रेजोनेंस इधर भी नहीं हो रहा है, रेजोनेंस में इलेक्ट्रॉन, यानी लोन पेयर इधर का भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, लोन पेयर इधर का भी रेजोनेंस में नहीं जा रहा है, तो फिर, है ना, इसका कम कैसे हो गया, थर्ड का ज्यादा क्यों है, इसलिए कि यहाँ बेंजीन रिंग है भाई, बेंजीन रिंग माइनस आई इफेक्ट शो करता है, ठीक है। बेंजीन रिंग जो है इसके साथ किस तरह का इफेक्ट शो करेगा, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, क्यों, इसलिए शो करेगा क्योंकि देखो यहाँ का कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है,
और यहाँ जो है, यहाँ डबल बॉन्ड देता हूँ तब आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ का जो ये कार्बन जो है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड, यानी बेंजीन रिंग का कार्बन जो है आप जानते हो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड और ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन किधर से किधर होगा, इधर होगा ना, ठीक है, क्योंकि sp2 वाले जो है, आप मैंने कल भी डिस्कस किया था कि sp2 वाले ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है ना, मींस sp2 वाले जो है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है sp3 वाले से, तो इलेक्ट्रॉन का पोलराइजेशन इधर हो जाएगा, है ना, ऐसे। तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी तो कम कर देगा ना नाइट्रोजन पर, इसीलिए, ठीक है, सेकेंड और सबसे कम तो फर्स्ट होगा ही, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं किसी को, तो ये हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। आर यू गेटिंग मी? चलो ओके, चलो एक और लास्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे। चलो एक ये है, एक मिनट, ये नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड है भाई, और ये है, इधर नाइट्रोजन है, इधर हाइड्रोजन है, और लोन पेयर तो होगा ही, और सॉरी, ये वाला जो है, ये नाइट्रोजन जो है, ये वाले ए है और ये वाला बी है। आपको बताना है विच ऑफ देम इज मोर बेसिक, विच ऑफ देम इज मोर बेसिक, कौन सा नाइट्रोजन ज्यादा बेसिक होगा, ये वाला यानी ए ज्यादा बेसिक होगा, ए ज्यादा बेसिक होगा या बी ज्यादा बेसिक होगा, ये आपको बताना है। ए, एक बार सोच लो, मैं आपको देता हूं टाइम सोचने का। ठीक है, चलो अब आप चेक करना, देखो भाई, अगर हम लोग इस बॉन्ड को देखें, इस बॉन्ड को देखें, तो ये बॉन्ड इस नाइट्रोजन के भी कंजुगेशन में है, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में है। इस डबल बॉन्ड से हम लोग जो है, इस डबल बॉन्ड को हम लोग कंसीडर ही नहीं करेंगे, मींस ये डबल बॉन्ड से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते हैं बेसिक क्वेश्चन, क्योंकि इस लोन पेयर के साथ भी कंजुगेशन में, इस नाइट्रोजन के लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में, हम लोग देखेंगे ये वाला जो पाई बॉन्ड। आप कहोगे सर ये पाई बॉन्ड है, इसके साथ पाई बॉन्ड है, तो ये तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा, बिल्कुल होगा, और ये वाला sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड वाला जो है ज्यादा बेसिक होता है, यानी ए जो है इज मोर, है ना, ए शुड बी मोर बेसिक देन बी, है ना। लेकिन नहीं भाई, ऐसा नहीं है, आपको कई फैक्टर देखना है, इसलिए तो मैंने आपको बहुत सारे फैक्टर्स बताया, है ना। आपको सारे फैक्टर को माइंड में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जब आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे एसिडिक क्वेश्चन का या बेसिक क्वेश्चन का, तो एसिडिक क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन जितने भी फैक्टर पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है, वो सारे पैरामीटर को जरूर एक बार आपको माइंड में जो है रोटेट करना है, कंसीडर करना है। देखो यहाँ भले ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन 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 इस नाइट्रोजन का जो बेसिसिटी है वो कम होगा। क्यों होगा कम भाई, देखो अब मैं इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है, ये हटा दे रहा हूं, ठीक है। देखो यहाँ क्या होगा ना भाई, कि ये लोन पेयर इसके साथ कंजुगेशन में होगा, ये वाला लोन पेयर इधर आएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। देखो इसका जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, इधर डबल बॉन्ड, इसको हमने कुछ नहीं किया क्योंकि ये दोनों के साथ रेजोनेंस में है, इसलिए इसलिए हम लोग डिसाइड इससे कर ही नहीं सकते हैं। तो ये नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन, और ये, ठीक है। अब देखो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, इधर नेगेटिव चार्ज हो गया, लोन पेयर तो इसके साथ है ही,
और यहाँ नाइट्रोजन क्या हो गया भाई, तो यहाँ नाइट्रोजन जो है, यहाँ नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, यहाँ प्लस चार्ज हो जाएगा। क्यों प्लस चार्ज होगा, क्योंकि लोन पेयर आप यहाँ से डोनेट कर रहे हो, ये लोन पेयर दे रहे हो, रेजोनेंस में जा रहा है, तो इस नाइट्रोजन पर प्लस चार्ज हो जाएगा। अब देख लो आप, अब बताओ कि विच शुड बी मोर बेसिक। अब बताओ कि कौन ज्यादा बेसिक होना चाहिए, बी होना चाहिए ना, इसलिए मैंने कहा कि बी इज मोर बेसिक देन ए। देखो इस नाइट्रोजन के साथ क्या क्या हो चुका है, इस बेचारे के पास पहली बात तो sp2 हाइब्रिडाइज हो चुका है, ये दूसरी बात इस पर पॉजिटिव चार्ज आ चुका है ना। लेकिन ये नाइट्रोजन देखो, इसको तो इसका तो बल्ले बल्ले है, sp3 हाइब्रिडाइज हो चुका है ना, उसके बाद नेगेटिव चार्ज आ चुका है। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा सही आंसर होगा। फर्स्ट, ए इज ग्रेटर देन बी देन सी। सेकेंड, ए इज ग्रेटर देन बट बी इज इक्वल टू सी। थर्ड, बी इज इक्वल टू सी बट ग्रेटर देन ए। और फोर में बताना है कि ए इज इक्वल टू बी इक्वल टू सी, है ना। सही ऑप्शन कौन सा होगा भाई? वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? अमरीश, अच्छा अमरीश का आंसर आ गया, ओके वेरी गुड। और लोग क्या कर रहे हो भाई तुम लोग? जयकरण, मानिक, हरसिमर कौर, हार्दिक, क्या हो रहा है तुम लोगों का? रिया, शिवजीत, शीतल, तुम लोग का क्यों नहीं आंसर आता है कभी भाई? देखो भाई, इसमें अगर आप हाइब्रिडेशन के बेसिस पर जाओ तो इसका तो हाइब्रिडेशन sp2 हो जाएगा, बट इस दोनों का हाइब्रिडेशन sp3 होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन के अकॉर्डिंग जो है बी और सी का ज्यादा हो जाना चाहिए, यानी कहाँ है बी और सी, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। बी और सी का इक्वल होगा, ठीक है। लेकिन हाइब्रिडेशन जो है को हम लोग कंसीडर करेंगे, जरूर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग रेजोनेंस को देख लेते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, पैरामीटर्स होता है। यहां देखो भाई, यहाँ
क्या होगा, ये लोन पेयर इधर आएगा, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, इधर से भी वैसा ही होगा, ये बॉन्ड इधर आएगा, ये वाला शिफ्ट करेगा। देखते हो यहाँ दोनों ही अमाइनो ग्रुप इस नाइट्रोजन को क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है थ्रू रेजोनेंस, इसलिए नो डाउट ए तो सबसे ज्यादा होगा ही, यहाँ कोई डाउट नहीं है। अब बी और सी में आओ, बी और सी में देख रहे हो दोनों बिल्कुल सेम है ना, इधर भी इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन इसके पास, इसके भी 2 हाइड्रोजन है, मींस देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, है ना, इन बी एंड सी, बी और सी में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए बी और सी का क्या हो जाएगा भाई, बेसिक स्ट्रेंथ इक्वल हो जाएगा। ओके, यानी ऑप्शन जो है मस्ट बी 2। ठीक है, समझ में आई ना बात। चलो तो अब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ को का चैप्टर को बंद करते हैं, चैप्टर बंद करें यानी इस टॉपिक को हम लोग बंद करते हैं और हम लोग चलते हैं अब कुछ केमिकल रिएक्शंस पर, अमाइंस के कुछ केमिकल रिएक्शन पर। तो देखो अमाइन जो है, अगर हम लोग अमाइन की बात करें और इसके केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो अमाइन हमारे पास क्या है, तो RNH2 ग्रुप है भाई। अब RNH2 ग्रुप यानी एलिफेटिक अमाइंस, ये एलिफेटिक अमाइन है, एलिफेटिक अमाइंस। अब एलिफेटिक अमाइंस में जो हाइड्रोजन होता है, आप जानते हो ये हाइड्रोजन जो है, ये हाइड्रोजन थोड़ा सा एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक इन नेचर। क्यों एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि नाइट्रोजन से अटैच्ड है, नाइट्रोजन इज द थर्ड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और नाइट्रोजन से अटैच्ड हाइड्रोजन जो है एसिडिक होता है, ये आपको पता भी है, ठीक है। तो एक तो ये एसिडिक हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन होगा फर्स्ट, है ना, यहाँ रिएक्शन जो है ना, एसिडिक हाइड्रोजन के कारण होगा। दूसरा जो रिएक्शन होगा ये लोन पेयर के कारण होगा, है ना। तो फर्स्ट मैं लोन पेयर ही लिख रहा हूं, है ना, यानी कि ये रिएक्शन जो करेगा, रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर, एक तो ये लोन पेयर के कारण रिएक्शन देगा, और दूसरा ये रिएक्शन देगा रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, है ना। नोट करो, ठीक है। तो रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर और रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन। अब हम लोग आते हैं एरोमेटिक अमाइंस में। अब हम लोग एरोमेटिक अमाइंस को देखें तो एरोमेटिक अमाइंस में जो रिएक्शन होगा भाई, इसमें भी जस्ट वही है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इधर भी एसिडिक हाइड्रोजन है, इधर भी लोन पेयर है, और इधर बेंजीन रिंग भी है। तो यहां जो रिएक्शन होता है वो होता है रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर, सेकेंड रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, और थर्ड रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग के कारण भी रिएक्शन होता है। रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन, रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन रिंग, ठीक है। हम लोग दोनों का रिएक्शन एक ही साथ देखेंगे, सेपरेटली नहीं पढ़ेंगे हम लोग, दोनों एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों का हम लोग रिएक्शन एक साथ ही देखेंगे, अलग अलग करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा खामखा, है ना। तो इसलिए हम लोग दोनों का रिएक्शन एक साथ देखेंगे। बाकी बेंजीन रिंग के साथ जो रिएक्शन, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन और लोन पेयर के कारण, है ना,
ये दोनों रिएक्शन कॉमन होता है एलिफेटिक और एरोमेटिक में। एक है रिएक्शन ड्यू टू बेंजीन पे, इसको हम लोग अलग से देखेंगे, ठीक। हो गया। हाँ भाई, हुआ कि नहीं? चलो, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर। रिएक्शन ड्यू टू लोन पेयर। और लोन पेयर होने के कारण क्या होता है, ये एक बेस की तरह बिहेव करता है और बेस का काम क्या होता है भाई, तो एसिडिक हाइड्रोजन को कैप्चर करना, यानी हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करना, है ना। मीन्स ड्यू टू लोन पेयर इट बिहेव्स एज अ बेस, ठीक है। अच्छा, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी करता है, ठीक है, ये भी हम लोग देखेंगे, बेस और न्यूक्लियोफाइल। लेकिन किसी भी स्पेसिस पर एक चीज याद रखना, किसी भी स्पेसिस पर अगर नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, तो उसका पहला काम होता है बेस की तरह बिहेव करने का, उसके बाद न्यूक्लियोफाइल। अगर वो बेस की तरह बिहेव नहीं कर पाता है, तभी जाके वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो इसलिए जो है डोमिनेंट फैक्टर जो होता है वो बेस होता है। तो ड्यू टू लोन पेयर इट बिहेव्स एज ए बेस और न्यूक्लियोफाइल, है ना। इट एक्सेप्ट्स एंड 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 इट कैन एक्सेप्ट H प्लस आयन, ठीक है। तो ये H प्लस आयन को एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे आप RNH2 लोन पेयर है, इसको आप अगर एक्वस सॉल्यूशन में डाल दो, तो ये एक्वस सॉल्यूशन से क्या करेगा भाई, एक्वस सॉल्यूशन से यहां से जो है ये निकाल लिया जाएगा हाइड्रोजन को, और ये क्या बना देगा, RNH3 प्लस और प्लस OH माइनस, जिसको हम लोग अमोनियम सॉल्ट, अमोनियम आयन कहेंगे, या एरोमेटिक अमाइंस भी, लाइक एलिफेटिक अमाइंस। एरोमेटिक अमाइंस आल्सो रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, है ना। यहां भी ये हाइड्रोजन और ये NH3 प्लस बना देगा और OH माइनस। ऐसे ये दोनों अलग नहीं रहेगा, दोनों एक ही साथ रहेगा, दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में रहेगा, क्योंकि एक पर प्लस है दूसरे पर माइनस है, तो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में होगा, ठीक है। और एक वीक आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। ठीक है, वीक आयनिक बॉन्ड मींस आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में ही रहता है। बॉन्डिंग इसलिए नहीं बनवा पाता क्योंकि बॉन्डिंग करेगा तो नाइट्रोजन का जो है कितना 4-5 बॉन्ड्स हो जाएगा, यानी जो है पेंटा जो है टेट्रावेलेंट 1 2 3 4 5 5 पेंटावेलेंट हो जाएगा, है ना। और 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में होता है, ठीक है। ओके, चलो। अब ये मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो ये अमोनियम सॉल्ट बनाता है ना। लिखना, इट रिएक्ट्स विथ मिनरल इट रिएक्ट्स विथ मिनरल एसिड में कहो तो सच एज HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया,
H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, है ना। ऑल दीज आर मिनरल एसिड और यू नो मिनरल एसिड्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड्स, है ना। इट इज मच मोर एसिडिक देन ऑर्गेनिक एसिड्स, है ना। तो ये सब आपको पता है। तो ये जो है मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करके, है ना, और बहुत फास्ट रिएक्शन होता है। ये सॉल्ट बनाता है, अमोनियम सॉल्ट बनाता है। कैसे? तो देखो भाई, आप एलिफेटिक लो या एरोमेटिक RNH2 लोन पेयर है, इसका रिएक्शन आप HCl से करा दो। क्या करेगा? जैसा हमने कहा कि ये हाइड्रोजन को यहां से ले जाएगा, अपना लोन पेयर देगा, इसको अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को देगा, यहां से ले जाएगा। ये RNH3 प्लस और ये Cl माइनस हो जाएगा। तो ये Cl माइनस इसके इलेक्ट्रो, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में होगा, है ना। मीन्स कह सकते हो आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं अल्काइल अमोनियम सॉल्ट। क्योंकि यहाँ हमने R रखा है इसलिए मैं अल्काइल, अगर मिथाइल रखोगे तो मिथाइल अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, है ना। तो यहाँ अल्काइल है तो अल्काइल अमोनियम, अमोनियम अल्काइल अमोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ठीक है। एंड सिमिलरली एरोमेटिक अमाइंस भी देता है। ये भी जब HCl या कोई भी मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा, NH3 प्लस और Cl माइनस, इसको हम लोग क्या कहेंगे भाई? अराइल अमोनियम सॉल्ट, या इसको हम लोग एनिलीनियम क्लोराइड भी कहते हैं। इसको हम लोग एनिलीनियम, क्योंकि ये एनिलीन है NH2, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एनिलीनियम नियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड, ठीक है। तो अल्काइल अमोनियम क्लोराइड, एनिलीनियम क्लोराइड। ठीक इसी तरह से Br के साथ भी रिएक्ट करेगा तो सेम इसी तरह से रिएक्ट करेगा। यहाँ क्लोरीन के प्लेस पर क्या आ जाएगा? ब्रोमीन आ जाएगा, है ना। चलो H2SO4 के साथ देख लेते हैं हम लोग। हो गया? चलो H2SO4 के साथ भी देख लेते हैं एक रिएक्शन। RNH2 लोन पेयर प्लस H2SO4, है ना। तो यहां देखो, यहां एक्चुअली इसके पास 2H प्लस है ना। H2SO4 आपको पता है कि डाइप्रोटिक एसिड होता है, 2 प्रोटॉन है इसके पास, 2H प्लस है। और यहाँ 1 नाइट्रोजन तो 1 ही H प्लस ही एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि एक ही लोन पेयर है, इसलिए हम लोग यहाँ 2 मोल का यूज करते हैं, ठीक है। जब 2 मोल का हम लोग यूज करेंगे क्या हो जाएगा? 2 मोल्स RNH3 प्लस, ये हो जाएगा। और सल्फेट इसको, और सल्फेट SO4 2 माइनस, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 2 प्लस हो गया, है ना, 2 मोल्स हैं इसलिए 2 प्लस, इधर 2 माइनस। इसको अल्काइल अमोनियम सल्फेट हम लोग कहेंगे, अल्काइल अमोनियम सल्फेट। इसी तरह से नाइट्रिक एसिड से भी करेगा। और चलो इसका भी हम लोग देख लेते हैं, एनिलीन का भी, एरोमेटिक अमाइंस का भी। NH2 प्लस, यहाँ 2 मोल्स लेंगे, यहाँ भी हम लोग H2SO4, तो ये 2 मोल्स, आप ऐसा करो तो ज्यादा बेटर है। यहाँ 2 हमने लिख दिया तो
हो जाएगा, पूरे में 2 आ जाएगा। ऐसा आप करो, यहाँ होल 2 का है ना, होल ट्वाइस कर दो, ऐसा ये ज्यादा बेटर होगा, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, RnH3 ये होल ट्वाइस, ये 2 मोल्स है, ये तो 1 मोल ही है ना, इसीलिए। ठीक है, और NH3 प्लस इधर, यहाँ भी आप ऐसा करो, इधर होल ट्वाइस कर दो और SO4 2 माइनस, है ना, ये ठीक है, इसका करेक्शन कर लेना। ठीक, इसको हम लोग कहेंगे एनिलीनियम सल्फेट, है ना, एनिलीनियम सल्फेट। इट इज एनिलीनियम सल्फेट। हो गया, चलो नेक्स्ट है रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन के कारण रिएक्शन। और इसमें हम लोग जो फर्स्ट देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं अल्काइलेशन, अल्काइलेशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे एसाइलेशन। तो अल्काइलेशन ऐसे हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, हमने कहा था कि भाई 1 डिग्री अमाइन का जब हम लोग 1 डिग्री अमाइन को जब हम लोग हेलो अल्केन से रिएक्शन करेंगे 2 डिग्री अमाइन बनेगा, 2 डिग्री अमाइन को फिर जब हेलो अल्केन से रिएक्शन करेंगे 3 डिग्री अमाइन बनेगा। यानी कि आपने अगर हेलो अल्केन अगर एक्सेस मात्रा अमाउंट में ले लिया तो आपका 1 से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री, 3 डिग्री से क्वाटरनरी अमाइन भी आपको जो है मिल सकता है। लेकिन अगर आपने हेलो अल्केन को अगर आपने लिमिटेड अमाउंट में लिया तो फिर आपका रिएक्शन जो है स्टॉप हो सकता है 1 डिग्री अमाइन में। ठीक है, तो यहाँ हम लोग अल्काइलेशन कर रहे हैं, तो अल्काइलेशन मींस अल्काइलेशन में हम लोग अल्काइल ग्रुप कहाँ लेंगे, तो हम लोग यहाँ अल्काइल ग्रुप के लिए हमें हेलो अल्केन को ही सिलेक्ट करना होता है। ठीक है, तो जब हम लोग अमाइन को 1 डिग्री अमाइन को जब हम लोग अल्काइलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें जो फाइनल प्रोडक्ट जो मिलता है क्वाटरनरी अमाइन मिलता है। बट क्वाटरनरी अमाइन जो है हमने कहा कि वहाँ चार्ज स्पेसिस है, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, रिएक्शन जो है बैक हो जाता है ना। तो डिपेंड करता है कि हम लोग जो है अल्काइलेशन के लिए जो अल्काइल ग्रुप लेते हैं यानी हेलो अल्केन लेते हैं वो जो है एक्सेस अमाउंट में लेते हैं या लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं, है ना। तो चलो एक रिएक्शन हम लोग देखते हैं, इससे RnH2 है भाई, है ना। और हम लोग यहाँ क्या करते हैं, अगर अल्काइल हेलाइड, है ना, अल्काइलेशन के लिए हम लोग क्या लेंगे, तो अल्काइल हेलाइड लेंगे। चलो एक चीज मैं ऐसे कर देता हूँ, है ना, अल्काइलेशन मीन्स क्या हो गया भाई, तो इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप, है ना, अल्काइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन। सेकेंड ये कि हम लोग यहाँ किसको लेते हैं अल्काइलेशन के लिए, तो हेलो अल्केन, है ना, हेलो अल्केन और सेकेंड हम लोग हेलो अल्केन लेते हैं। ठीक, थर्ड, अगर हम लोग एक्सेस, मैं ऐसा करता हूँ यहीं लिखता हूँ, अगर हम लोग एक्सेस में लेते हैं तो हमें फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलता है भाई, तो क्वाटरनरी अमाइन मिलता है। और अगर हम लोग इसको लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं
लिमिटेड अमाउंट में लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो 1 डिग्री अमाइन मिलता है। ठीक, उसके बाद हमें यहाँ अल्काइलेशन के लिए क्या चाहिए, वही तो एक बेस चाहिए। क्यों? क्योंकि हमें एक एसिड को निकालना होता है यहाँ। ठीक है, हमें क्या चाहिए, एक यहाँ बेस चाहिए। ठीक, और ये रिएक्शन जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो है एग्जांपल होता है। हो गया? नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है भाई? रिया, नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? नेक्स्ट पीरियड कितने बजे से है? 5:15 से ही है। अरे, टाइमिंग चेंज हो गया क्या नेक्स्ट पीरियड का? सिर्फ फिजिक्स के लिए चेंज हुआ है? हाँ, सिर्फ फिजिक्स के लिए ही चेंज हुआ है, केमिस्ट्री तो है ना अपना ही टाइम पर होता है। चलो ये हो गया। ओके संचालित, चलो ठीक है। तो ये रिएक्शन हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको बताऊंगा, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा आपको ये कंफ्यूजन होगा कि यहाँ लोन पेयर के कारण नहीं बल्कि एसिडिक हाइड्रोजन के कारण क्यों रिएक्शन हुआ। तो देखो भाई, यहाँ लोन पेयर तो इन्वॉल्व होता ही है, लेकिन लोन पेयर जो है वो लोन पेयर एक बेसिक जो है बेस की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, यहाँ एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। अगर बेस की तरह बिहेव करता तो हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन लोन पेयर के कारण होता है। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या होता है ना कि आप अमाइन लोगे RNH2, ठीक है, कोई भी एलिफेटिक भी ले सकते हो और आप एरोमेटिक भी ले सकते हो। ठीक है, चलो मैं दोनों का एग्जांपल देता हूं और आप यहाँ हेलो एल्केन ले लो। हेलोजन में आपको क्या करना है, हेलोजन में आपको क्लोरीन लेना है, ब्रोमीन लेना है या तो आयोडीन लेना है, आपको फ्लोरीन नहीं लेना है। फ्लोरीन को उन सारे जगह पर अवॉइड करना है जहां जो है हेलोजन एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ भी क्या करता है, हेलोजन एक लिविंग ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, इधर अटैक करेगा, ये हेलोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो आप फ्लोरीन लोगे तो फ्लोरीन निकलना ही नहीं चाहता है ना। फ्लोरीन इज वेरी बैड लिविंग ग्रुप। मीन्स हेलोजन की कंपेरिजन में कर रहा हूं, मैं किसी और से नहीं। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन देखोगे तो मैं पहले भी बताया हूं आपको कि आयोडीन सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप होता है और फ्लोरीन जो है ना, ये सबसे खराब लिविंग ग्रुप होता है। इसलिए फ्लोरीन को आप अवॉइड करना, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, है ना, इसमें तीनों में से कोई ले सकते हो। यहाँ जो है रिएक्शन जो है, यहाँ रिएक्शन मैंने क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में आप जानते हो कि ये अटैक करता है। क्यों अटैक करेगा, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हेलो अल्केन आप जानते हो पार्शियल पोलराइज्ड नेचर का होता है ना। हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए माइनस चार्ज डेवलप होता है, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। इसी पार्शियल पॉजिटिव चार्ज के कारण इसको मौका मिल जाता है नाइट्रोजन को इस पर अटैक करने का। और जब अटैक करता है तो ये एक्स जो है यहाँ से निकल जाता है और ये क्या बना देता है, RNH2 और ये R और इधर X माइनस ये हो गया। ठीक है, यहाँ मैं हाइड्रोजन को इस तरह से दिखा रहा हूँ, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, और यहाँ अब क्या हो जाएगा भाई, प्लस चार्ज हो जाएगा। तो नाइट्रोजन प्लस चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन को निकाल देगा। और क्यों निकाल देगा, क्योंकि यहाँ जो एक्स है ये एक्स अब एक बेस की तरह बिहेव करेगा और ये एक्स यहाँ से इस हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगा, है ना, मीन्स निकाल के ले जाएगा। और ये क्या बना देगा भाई, RN और एक हाइड्रोजन तो रहेगा ही और ये R, है ना, और इधर लोन पेयर और प्लस ये जो है एक्स और ये एच दोनों मिलके क्या बना देगा, तो HX बना देगा, यानी कि हाइड्रोजन हैलाइड मीन्स एक एसिड बना देगा। अब
हमने कहा कि भाई हमें एक बेस का यहाँ यूज करना है। हमें क्या करना होता है, एक बेस का यूज करना होता है। क्यों यूज करना होता है? क्योंकि देखो यहाँ जो है यहाँ जो बाय प्रोडक्ट में क्या निकल रहा है, यहाँ बाय प्रोडक्ट में एक एसिड निकल रहा है और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड निकल रहा है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और यहाँ नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या करेगा, तुरंत ही इस H प्लस को कैप्चर कर लेगा, है ना, यानी तुरंत ही H प्लस पर अटैक कर देगा ये, ठीक है, और ये H प्लस के साथ क्या करेगा, रिएक्शन कर देगा। तो इस HX यानी एसिड के साथ रिएक्शन नहीं हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं, है ना, इसलिए हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेते हैं। यानी वो बेस जो होना चाहिए वो अमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। यहाँ जो बेस होना चाहिए वो अमाइन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो फिर ये रिएक्शन कर लेगा, है ना। तो जो आप बेस यहाँ लेते हो भाई, ये बेस क्या होना चाहिए, आपका जो सबस्ट्रेट है ना, यानी सबस्ट्रेट जो है आपका जो सबस्ट्रेट है, क्योंकि आपका सबस्ट्रेट जो है अमाइन है और ये बेसिक है ना, सबस्ट्रेट यानी अमाइन है और ये अमाइन जो है आपका क्या है, तो एक बेस है ना। तो इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, यानी कैटलिस्ट के रूप में, है ना। ये एक आपका कैटलिस्ट हो गया और ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, है ना, ताकि ये बेस क्या करेगा, ये बेस HX को यहाँ से निकाल लेके जाएगा, मिस इसको जो है इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, है ना, इसको अलग कर देगा और कहो तो इसके साथ रिएक्शन नहीं होने देगा, ठीक। ये चीज आप ध्यान रखना। कौन कौन सा बेस हम लोग यूज करते हैं मैं बता दूंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ आप अगर HX, अगर ये RX यानी हेलो अल्केन अगर आप एक्सेस अमाउंट में लेते हो, फिर रिएक्शन आगे जाएगा, है ना। अगर आपने एक्सेस अमाउंट में लिया तो फिर क्या करेगा, फिर ये यहाँ लोन पेयर तो इसके पास है ही, फिर इस पर अटैक करेगा, इसको यहाँ से निकाल देगा, तो 1 डिग्री 2 डिग्री में, 2 डिग्री से 3 डिग्री में, है ना, और 3 डिग्री से 4 डिग्री में ये कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन अगर आपने इसको लिमिटेड अमाउंट में लिया तो फिर रिएक्शन यहीं आके स्टॉप हो जाएगा, रिएक्शन आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो गया। तो इसी तरह से एरोमेटिक अमाइंस में भी हो जाता है ना। चलो उसका भी एक एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। एरोमेटिक अमाइंस में भी ऐसा ही होता है, NH2 प्लस प्लस R और X, ठीक है। यहाँ भी एक बेस लेना है एज ए कैटलिस्ट, और एनिलीन जो ले रहे हो आप, जो सबस्ट्रेट ले रहे हो उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। यहाँ भी, यहाँ क्या करेगा, HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड, ये रिमूव करेगा ये बाय प्रोडक्ट और यहाँ बना देगा NH और ये R, ठीक है। चलो फिर चलो ठीक है, तो हो गया, सबने लिख लिया। ठीक है, तो फिर आज इतना ही रहने देता हूँ क्योंकि क्लास है फिर, है ना। तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं, है ना। ओके, चलो बाय बाय।